दलाल स्ट्रीट की भीड़, आइकॉनिक बीएससी बिल्डिंग और हेडलाइन फ्लैश होती है 174% प्रॉफिट जंप। इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बीएससी, जिसे लोग अक्सर सिर्फ एक हेरिटेज बिल्डिंग समझ लेते हैं, आज एक हाई ग्रोथ स्टार्टअप की तरह बिहेव कर रहा है। जब पूरा मार्केट एनएसई के आईपीओ का इंतजार कर रहा है, तब बीएससी ने क्वाइटली अपनी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट की और मार्केट शेयर कैप्चर करना शुरू कर दिया। पिछले एक साल में जो परफॉर्मेंस बीएससी ने दिखाई है, वो किसी टर्न अराउंड स्टोरी से कम नहीं। सवाल ये है, कैसे एक 150 साल पुरानी इंस्टीट्यूट ने अपने प्रॉफिट्स को 170% से ज्यादा ग्रो कर लिया, और क्या ये मोमेंटम आगे भी सस्टेन हो पाएगा? इस कहानी का सबसे पावरफुल चैप्टर शुरू होता है डेरिवेटिव्स मार्केट से। एक साल पहले तक फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में बीएसई का मार्केट शेयर लगभग नेग्लिजिबल था। एफएनओ प्रैक्टिकली एनएसई का मोनोपोली जोन था, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। बीएसई ने डेरिवेटिव सेगमेंट में रफली 20% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है। सिर्फ पिछले क्वार्टर में, विच वाज Q3 FY26 में, इनका नेट प्रॉफिट ₹602 करोड़ पहुंच गया, जो पिछले साल इसी वक्त सिर्फ ₹220 करोड़ था। ये कोई छोटी मोटी ग्रोथ नहीं है, ये एक मैसिव स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग लूप भी आता है। क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है, या सेबी के नए रूल्स इस पार्टी को खत्म कर देंगे? वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं कि बीएसई पैसा कैसे कमाता है। इनका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल। ट्रांजैक्शन चार्जेस। जब भी आप बीएसई पर ट्रेड करते हो, एक्सचेंज एक छोटी सी फी लेता है। पहले ये सिर्फ कैश सेगमेंट से आता था, लेकिन अब डेरिवेटिव्स, विच इज सेंसेक्स और बैंकसेक्स ऑप्शंस, इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर बन गया है। रफली 76% रेवेन्यू यही से आ रहा है। लिस्टिंग फीस। इंडिया में 5000 से ज्यादा कंपनीज बीएसई पर लिस्टेड है। हर साल ये कंपनीज बीएसई को एक एनुअल लिस्टिंग फी देती है। ये इनका रेंट है, जो हर साल आता ही आता है। डेटा एंड इंडेक्स सर्विसेज। आपने सेंसेक्स का नाम सुना है, वो बीएसई का ब्रांड है। जब म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं, तो वो बीएसई को रॉयल्टी देते हैं। मोट क्या है? बीएसई का असली मोट है इनका नेटवर्क इफेक्ट। जितने ज्यादा ट्रेडर्स आएंगे, उतनी लिक्विडिटी बढ़ेगी, और जितनी लिक्विडिटी बढ़ेगी, उतने और ट्रेडर्स आएंगे। प्लस इनका एसएमई प्लेटफॉर्म डोमिनेंस। इंडिया की 60% से ज्यादा एसएमई लिस्टिंग बीएसई पर होती है। ये इनका फ्यूचर पाइपलाइन है। अब सवाल ये है कि ये सब अचानक कैसे हुआ? व्हाई नाउ? इसका सिंपल जवाब है स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट इनोवेशन। बीएसई ने देखा कि एनएसई के पास मोनोपोली है, तो उन्होंने एक्सपायरी डेट्स के साथ खेलना शुरू किया। उन्होंने सेंसेक्स और बैंक एक्स के वीकली ऑप्शंस को ऐसे दिन पर रखा जहां एनएसई की कोई एक्सपायरी नहीं थी। इससे क्या हुआ? ट्रेडर्स को हर दिन एक नई एक्सपायरी मिलने लगी, और यहां आता है ऑपरेटिंग लेवरेज का मैजिक। एक्सचेंज चलाने का खर्चा, आईटी, बिल्डिंग, स्टाफ फिक्स्ड होता है, लेकिन जब ट्रेडिंग वॉल्यूम 10 टाइम्स बढ़ता है, तो रेवेन्यू भी 10 टाइम्स बढ़ता है, पर खर्चा सिर्फ 10 to 20% बढ़ता है। इसीलिए इनका प्रॉफिट 174% जंप कर गया, जबकि रेवेन्यू सिर्फ 62% बढ़ा। नंबर्स की बात करें तो बीएसई की बैलेंस शीट एक फोर्ट्रेस की तरह है। डेट जीरो, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। मार्जिन्स, इनका एबिटा मार्जिन 60% प्लस है, मतलब हर 100 रुपए की कमाई में 60 रुपीज प्रॉफिट। ये सॉफ्टवेयर कंपनी से भी बेहतर मार्जिन है। रिटर्न रेशियोज, ROCE 46% और ROE 36%, मतलब कंपनी अपने कैपिटल को बहुत एफिशिएंटली यूज कर रही है। अगर हम पीयर से कंपेयर करें, तो MCX और IX के मुकाबले बीएसई की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री फिलहाल सबसे तेज है। लेकिन क्या वैल्यूएशन सस्ता है? 52 के PE पर मार्केट ने इसे हाई ग्रोथ का टैग दे दिया है, मतलब अब गलती की गुंजाइश बहुत कम है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, रिस्क्स। रेगुलेटरी रिस्क, द बिग वन। सेबी रिटेल ट्रेडर्स को एफएनओ से दूर रखने के लिए नए रूल्स ला रहा है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग पर कोई बड़ा क्रैकडाउन हुआ, तो बीएसई का 70% रेवेन्यू ग्रोथ इंजन ठंडा पड़ सकता है। एनएसई का काउंटर अटैक। एनएसई चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने ऑलरेडी अपने चार्जेस कम करना और एक्सपायरी डेज चेंज करना शुरू कर दिया है। अगर एनएसई ने अग्रेसिव प्राइसिंग की, तो बीएसई को अपना मार्केट शेयर डिफेंड करना मुश्किल होगा। टेक रिस्क। सोचिए, अगर एक्सपायरी के दिन बीएसई के सर्वर डाउन हो जाए, एक छोटी सी टेक्निकल ग्लिच इनका पूरा ट्रस्ट खत्म कर सकती है। प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। फिलहाल पूरी ग्रोथ सिर्फ 2 से 3 प्रोडक्ट्स पर टिकी है। अगर इनका क्रेज कम हुआ, तो ग्रोथ स्टॉल हो जाएगी। तो फिलहाल वर्डिक्ट क्या है? ब्रोकरेज हाउस लाइक नुआमा ने इसका टारगेट ₹3760 तक बढ़ा दिया है। वहीं जेफरीज थोड़ा कॉशियस है ₹3050 के टारगेट के साथ। बीएसई अब सिर्फ एक 150 साल पुराना एक्सचेंज नहीं रहा,
ये इंडिया की फाइनेंशियलाइजेशन स्टोरी का एक अग्रेसिव प्लेयर बन चुका है। क्या ये एनएसई को टक्कर देता रहेगा या ये सिर्फ एक टेम्परेरी फेज है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, बीएसई ने दिखा दिया है कि अगर मैनेजमेंट सही हो और स्ट्रैटेजी सॉलिड, तो ओल्ड गार्ड भी नए जमाने के खेल में जीत सकता है। आपको क्या लगता है, क्या बीएसई 4000 रुपीज का लेवल टच करेगा? कमेंट में जरूर बताइए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.